Welcome students, I'm Karthik Madan from Triumph Classes and today we are going to continue the chapter Light. यार अभी तक लाइट में हम लोग ये देख चुके हैं कि कोई भी इमेज पर्टिकुलरली कैसे फॉर्म होती है। हम लोगों को पता है कि इमेज फॉर्मेशन का आखिर तरीका क्या होता है। तो यार अब उस टॉप को और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं और दो नई चीजें देखने की कोशिश करते हैं। दैट इज सबसे पहले साइन कन्वेंशन और फिर हम लोग देखेंगे मिरर फॉर्मूला को। ठीक है, तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन जैसा नाम से ही क्लियर है, हम लोग अपने लिए चीजें थोड़ी सी आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्री डिफाइंड प्री अज्यूम्ड चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग चीजों को डिफाइन कर रहे हैं जिससे कि हम लोग न्यूमेरिकल्स आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यार एक कॉन्केव मिरर को। अभी तक सबको क्लियर हो चुका होगा कि कॉन्केव मिरर क्या होता है। एक स्फेरिकल मिरर जिसमें आउटसाइड को मैं पॉलिश कर दूंगा। यहां पर एक पोल एग्जिस्ट करेगा, इधर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, यहां पर फोकस रहेगा। इस पोल को मैं अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का 0,0 मानूंगा। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और दोनों जहां मीट करते हैं वो मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन दैट इज 0,0 रहता है। वैसे ही मैं इस पोल को ओरिजिन मानूंगा। इस पोल से राइट साइड एक्स एक्सिस पर जितने भी सारे डिस्टेंसेस रहेंगे उनको मैं पॉजिटिव अज्यूम करूंगा और लेफ्ट साइड पर जितने भी डिस्टेंसेस रहेंगे वो सारे मेरे लिए नेगेटिव होंगे। इसका कहने का मतलब ये कि ये जो फोकल लेंथ होगी कॉन्केव मिरर की, जो फोकल लेंथ होगी वो हर हमेशा नेगेटिव होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हर हमेशा नेगेटिव रहेगी। कोई फोकल लेंथ दे रखा है -5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ दे रखी है तो इसका मतलब वो एक कॉन्केव मिरर रहेगा मेरे लिए। इसी तरह से इस साइन से ऊपर अगर जो भी मेरे लेंथ्स होंगे वो सारे मेरे लिए पॉजिटिव होंगे और इस पॉइंट पी पोल से जितने भी नीचे मेरे लेंथ्स रहेंगे वो सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे, जैसा कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। उसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मैंने बस एक बारी ये मिरर जो है वो रख दिया है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, यही सेम चीज है कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। कॉन्वेक्स मिरर में भी हम लोग इसी तरह से काम करेंगे। इस बार बस मैं यहां साइड से पॉलिशिंग कर दूंगा। ये इस बारी पोल रहेगा, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, ये फोकस रहेगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। तो फिर से यहाँ पर ये पॉइंट P जो है मेरे लिए 0,0 रहेगा। ये पॉइंट P 0,0 है। इधर साइड पॉइंट P से राइट साइड जितने भी डिस्टेंसेस रहते हैं हमेशा की तरह वो मेरे लिए पॉजिटिव रहेंगे। इधर लेफ्ट साइड पर जो भी डिस्टेंसेस रहेंगे वो मेरे लिए नेगेटिव रहेंगे। इधर डाउनवर्ड्स जितने भी डिस्टेंसेस रहेंगे वो मेरे लिए नेगेटिव रहेंगे और अपवर्ड्स जितने भी सारे अलग अलग तरह के डिस्टेंसेस रहेंगे वो मेरे लिए पॉजिटिव रहेंगे इस साइन कन्वेंशन के लिए। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ इधर साइड लाई कर रही है, यहां साइड राइट साइड पर, और राइट साइड के सारे लेंथ्स पॉजिटिव होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी। क्वेश्चन में वो फोकल लेंथ हम लोगों को कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं देंगे, वो हम लोग को सीधा बोलेंगे कि आपका मिरर जो है वो कॉन्केव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है। तो हम लोगों को अपने आप सोचना होगा कि अच्छा कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ लेफ्ट साइड लाई करेगी तो फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाएगी, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ राइट साइड लाई करेगी तो वो पॉजिटिव ली जाएगी। हम लोगों को खुद से अज्यूम करना होगा। तो ये साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोगों को न्यूमेरिकल्स ढंग से सीखने हैं तो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स जब भी हम लोग करते हैं यार एक पर्टिकुलर फॉर्मूला पे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे जो फॉर्मूला है उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है कौन कौन हमारे फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला में हम लोग कुछ ऐसे सिंबल्स यूज करेंगे जैसे कि U का मतलब रहेगा यार हमारे लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग हर हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे रखते हैं। जैसे कोई भी मैंने लेट्स से मिरर बनाया, चाहे मैंने इस तरीके का मिरर बनाया, चाहे मैंने इस तरीके का मिरर बनाया, मैं हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड पर रखता हूं। कुछ इस कदर करता हूं कि पॉलिशिंग हमेशा राइट साइड पर हो, चाहे यहां पॉलिशिंग हो रही है चाहे यहां पॉलिशिंग हो रही है, पॉलिशिंग हमेशा राइट साइड पे और जो मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा वो हर हमेशा लेफ्ट साइड पे प्लेस रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस है मिरर से लेकर इस ऑब्जेक्ट का, यहां पर भी मिरर से लेकर इस ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्टेंस है ये है मेरे लिए U, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब जैसा कि देख सकते हैं कि यार ये हमेशा लेफ्ट साइड लाई कर रहा है और अभी साइन कन्वेंशन में हमने ये देखा है कि लेफ्ट साइड जितने भी डिस्टेंसेस होंगे हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहां पर भी उसी तरीके से U यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल ऑलवेज बी
नेगेटिव, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव। अगर कभी भी हम लोग को बोले कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 सेंटीमीटर मिरर से दूर पड़ा है, तो मतलब उसका जो यू लूंगा मैं, यू डिस्टेंस जो मैं लूंगा वो -2 सेंटीमीटर लूंगा। -2 इसलिए क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को हर हमेशा लेफ्ट साइड पर ही प्लेस करता हूं। आपने देखा होगा इमेज फॉर्मेशन में जितने भी सारे केसेस थे, सभी में हमने जो अपना ऑब्जेक्ट था उसको लेफ्ट साइड ही प्लेस किया था अपने मिरर के, ठीक है। तो पहला तो टर्म ये यू आएगा हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हमारे मिरर फॉर्मूला में हमें देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी यार वी, और वी का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, कि हमारी जो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो हमारे मिरर से कितनी ज्यादा दूर होगी। मिरर जो है वो इमेज से कितना दूर है ये हमें वी बताएगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इमेज कहां प्रेजेंट है। अगर इमेज देखिए जैसे ये वाला केस था हमारे लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, और इसकी इमेज लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पर बन रही है, इसकी इमेज इधर साइड पर, तो इमेज की जो डिस्टेंस है वो ये होगी और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो ये होगी। तो यहां पर यू तो नेगेटिव था ही पहले हमेशा की तरह, लेकिन यहां पर वी भी नेगेटिव होगा। लेकिन कभी अगर कोई ऐसा केस हो जाता जिसमें हमारा जो पर्टिकुलरली वी है वो यहां पर बन रहा होता राइट साइड पर, तो उस केस में वी पॉजिटिव हो जाता। कहने का मतलब अगर मिरर के राइट साइड पर बन रही है चीजें, वी इमेज राइट साइड पर बन रही है तो वो पॉजिटिव रहेगी, और अगर लेफ्ट साइड पर बन रही है तो वो नेगेटिव रहेगी, वही साइन कन्वेंशन के लिए। इसी तरह से यार एक और चीज आएगी हमारे मिरर फॉर्मूला में जो हमारे लिए रहेगा हमारा एफ। अब एफ का मतलब होता है हमारे लिए फोकल लेंथ, कि फोकल लेंथ क्या है। अगर आप एक कॉनकेव मिरर की बात कर रहे होंगे तो फोकल लेंथ इस केस में नेगेटिव होगी। अगर आप एक कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे होंगे तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। मैं इसको लिख देता हूं ये बात यहां पर, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारी जो फोकल लेंथ रहेगी वो पर्टिकुलरली पॉजिटिव रहेगी। तो यार इसी के साथ में मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा कि कभी भी ये याद करने की कोशिश मत करना कि कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। हर हमेशा जब भी कोई भी मिरर सामने आए पहले उसके बारे में सोचना कि वो दिखाई कैसा देगा, फिर साइन कन्वेंशन के बारे में सोचना, और तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर याद करके जाओगे तो डेफिनेटली बाद में भूल जाओगे, कभी याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम साइन कन्वेंशन के साथ में सोचोगे तो हर हमेशा याद रहेगा, लाइफ लॉन्ग तक याद रहेगा, ठीक है। तो ये तो तीनों वो चीजें हो गई है जो हमारे मिरर फॉर्मूला में प्रेजेंट होती हैं। अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा मिरर फॉर्मूला बेसिकली दिखता कैसा है। तो ये देखो मिरर फॉर्मूला कुछ ऐसा से दिखाई देगा जिसमें 1/f विल बी इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारे लिए मिरर फॉर्मूला है यार। ऑल्दो इसकी डेरिवेशन बहुत आसान है, हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। सिर्फ इसी को ध्यान रखेंगे, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस ऑफ 1/u। तो बहुत सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है यार, इस पे हम लोग अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं यार। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि देयर एग्जिस्ट अ कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर फिर से, कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस सब इधर साइड लेफ्ट साइड लाई करेगा। तो मतलब उसकी जो फोकल लेंथ अगर तुम्हें 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तुम पहले से ही उसे -15 सेंटीमीटर लेकर चलोगे, ठीक है, -15 सेंटीमीटर। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कॉनकेव मिरर व्हिच इज हैविंग अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो फिर से ऑब्जेक्ट को जो हम लोग प्लेस करते हैं वो हर हमेशा लेफ्ट साइड पर प्लेस करते हैं, लेफ्ट साइड पर। तो इनिशियली हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट को भी -30 सेंटीमीटर अज्यूम करके चलेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को याद करो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग यू से डिनोट किया करते थे, ठीक है। तो अभी तक ये दो क्वांटिटीज हमें मिली है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि इमेज जो है वो कहां पर प्रेजेंट होगी, वेयर विल बी द इमेज बी फॉर्म्ड एक्चुअली, ठीक है। तो इस सिचुएशन को ना पहले थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं। एक कॉनकेव मिरर एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए मेरे पास में पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। फोकस उसका यहां पर है, दैट इज 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और हमें पता है कि ये CF और FP बराबर होते हैं और PF इज बेसिकली इक्वल टू CP/2। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा C तक वो ऑब्वियसली 30 सेंटीमीटर हो जाएगा।
है ना 30 सेंटीमीटर, और इसी 30 सेंटीमीटर पे लेफ्ट साइड पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी प्लेस्ड है। देखो जरा ध्यान से, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड है। तो अब अगर यहां पर थोड़ा सा हम लोग और ध्यान दें तो हम लोगों को अच्छे से पता है यार कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी कभी हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होता था, अगर किसी को इमेज फॉर्मेशन याद है तो पता होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता था तो जो इमेज बनती थी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाती थी एक कॉन्केव मिरर के लिए। कुछ इस कदर यहां पर केस होता था, मतलब यहां पर V और U जो है वो बराबर होने चाहिए थे 30 सेंटीमीटर की। तो एक बार ही देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला से क्या ऐसा सच्ची में हो पा रहा है। हमने उस टाइम तो रेज के जरिए, लाइंस के जरिए प्रूफ कर दिया था कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन अब मिरर फॉर्मूला यानी 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u से भी देखने की कोशिश करते हैं क्या ऐसा सच्ची में हो पा रहा है या नहीं। तो देखने की कोशिश करो, 1/f माइनस 1/u विल बी इक्वल टू 1/v। मैं 1/u को इधर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि 1/f और 1/u को एज इट इज, जैसे वो है ना फॉर्मूला में नेगेटिव नेगेटिव, वैसे ही उनको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहां पर। तो 1/-15 माइनस 1/u है मेरा -30, तो यहां पर -30 विल बी इक्वल टू 1/v। तो यहां पर -1/15, ये माइनस साइन ऊपर चला गया और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 भी इक्वल टू 1/v, जैसा कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब कुछ नहीं, एलसीएम वगैरह लेंगे और अपना काम करेंगे, तो 1/v विल बेसिकली बी इक्वल टू, यहां पर 30 आ जाएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा। तो क्लियरली हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमारा v इक्वल्स -30 सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब ये कि पहले जो मैं अज्यूम करके चल रहा था कि u और v बराबर आने चाहिए, वो मिरर फॉर्मूला से भी एक्चुअल में बराबर आ रहे हैं। तो मिरर फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करने का तरीका देखो। सबसे पहले जो भी क्वांटिटीज दे रखी हो, f हो, u हो, v हो, जो कुछ भी हो, उसको लिख दो, साइन कन्वेंशन के साथ में लिख दो सबसे पहले। और जैसे ही तुम्हें साइन कन्वेंशन के साथ में ये लिखा हुआ मिल जाए तो उसको डायरेक्टली अपने मिरर फॉर्मूला में पुट कर दो, एज इट इज, साइन के साथ में पुट करना, कोई भी बिना साइन के मत पुट करना इसको, ठीक है। इस तरीके से करोगे, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी गलतियां हो, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा ये सब कुछ बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगा, कुछ मुश्किल नहीं लगेगा यहां पर, ठीक है। तो इसी तरह से एक डेफिनेशन और हम लोग डिफाइन कर देते हैं यहां पर, जिसको हम लोग पर्टिकुलरली बोलेंगे मैग्निफिकेशन, कि हमारी जो इमेज है क्या वो एनलार्ज है या वो छोटी की छोटी रह गई है, डिमिनिश है, एनलार्ज है, सेम साइज की है, क्या हुआ है हमारे इमेज के साइज के साथ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक और टर्म डिफाइन करेंगे जिसका नाम हमारे लिए रहेगा यार मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन। तो इसको समझने की कोशिश करो। मैग्निफिकेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर करेंगे। मैग्निफिकेशन को हम लोग डिनोट करेंगे यार m से, ठीक है, स्मॉल m से डिनोट करेंगे। और देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, m या फिर मैग्निफिकेशन will be defined as height of image upon height of object, height of image upon height of object। देखो मैं इसको कैसे डिनोट कर रहा हूं, where m will basically be equal to height of image hi upon height of object ho, ठीक है, इस तरीके से। ये तो रहेगा यार हमारे पास में फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। और थोड़ा सा डिराइव करने के बाद हमारे पास में मैग्निफिकेशन का एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है, वो ये होता है m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। और v और u क्या है, v और u फिर से हमारे लिए वही डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, एंड u हमारे लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक माइनस का साइन पहले से इंट्रोड्यूस्ड है। v और u को हम लोग जब भी यहाँ पर डालेंगे अपने बेसिकली डिस्टेंस के साइन कन्वेंशन के हिसाब से डालेंगे। अगर v और u लेफ्ट साइड है तो पहले से माइनस तो लगा ही रहेगा, v और u में अलग से माइनस फिर से आएगा, ठीक है, अगर v और u लेफ्ट साइड है तो उस बात को जरा ध्यान रखना। तो फाइनली हमारा इस कदर ये दो फॉर्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं हमारे मैग्निफिकेशन के लिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट hi अपॉन ho एंड मैग्निफिकेशन इक्वल्स माइनस v अपॉन में u, ठीक है। तो हम लोग का एक डायरेक्ट फॉर्मूला यहां से ऐसे बन सकता है, माइनस v अपॉन में u
विल बी इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इस सब का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इसका। ठीक है, ये जो एच आई अपॉन एच ओ है वगैरह वगैरह, क्या पता लगेगा मुझे मैग्निफिकेशन से? ये तो सिर्फ अभी मैंने क्वांटिटी बता दी। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि हमारी मैग्निफिकेशन होगी पॉजिटिव आएगी, कई बार ऐसा हो सकता है हमारी मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी आए। मैं उन सभी चीजों का मतलब बता रहा हूं कि क्या है। अगर कभी भी हमारी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है, ठीक है, इफ मैं यहां पर डाल देता हूं, इफ मैग्निफिकेशन इक्वल्स नेगेटिव, तो उसका मतलब देखो क्या होता है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मीनिंग ये होगा यार कि मेरी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज है, मीन्स इमेज इज इन्वर्टेड। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं यार क्योंकि नेगेटिव का मतलब ये होता है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब कि मेरी जो इमेज बनकर आ रही है यार इस बारी, वो कुछ ऐसे बनकर आ रही है, ऐसे इधर साइड पे। क्योंकि याद करो हम लोग बोलते थे कि इस साइड अगर 0,0 है साइन कन्वेंशन में, तो जो भी डिस्टेंसेस यहां नीचे रहेंगे, इससे नीचे प्रेजेंट रहेंगे, वो सारे के सारे नेगेटिव में कैलकुलेट किए जाएंगे, राइट। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये m यहां पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मेरी इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। तो यहां पर मैंने बोल दिया इमेज इज इन्वर्टेड एंड, और हर एक इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। ठीक है, इमेजेस इन्वर्टेड एंड रियल। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो ऐसा होगा। इसी के साथ में ये देखने की कोशिश करो यार कि अगर मेरा जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है तो क्या होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से, ये तो एक हो गया। सेकेंडली, अगर मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है कि मीन्स इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, एक बात यार यहां पर रियल इन्वर्टेड इमेज के साथ में ध्यान रखना, वो ये कि इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज जो होगी वो हमेशा स्क्रीन पर ली जा सकती है। ठीक है, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज इसको इसलिए बोलते थे, याद करो, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलरली जो मेरी इमेज बनती थी वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस के मीट करने से बनती थी, इसलिए मैं उसको रियल इमेज बोलता था, और वो स्क्रीन पर ली जा सकती है। लेकिन इरेक्ट और वर्चुअल इमेज कैन नेवर बी टेकन अपॉन द स्क्रीन। तुम इसे किसी भी स्क्रीन पर कभी भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, एक और बात, तो नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ऐसे मत समझना कि ये तुम्हें कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का सिर्फ यही मतलब है। ठीक है, तुमसे नेगेटिव कैलकुलेट करने को बोलेंगे, तुमसे पूछेंगे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, और उसके बेसिस पे तुम बताओगे कि तुम्हारी इमेज जो है वो रियल है या फिर इन्वर्टेड है। ठीक है, तो अगर तुम्हें कुछ एफ वी यू के वैल्यूज दे रखे हो और तुमसे पूछा जाए कि हाँ भाई बताओ ये जो इमेज बनेगी ये रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, कैसी बनेगी, तो तुम्हें कुछ नहीं, मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब तुम्हारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आएगा इसका मतलब तुम्हारी इमेज इन्वर्टेड एंड रियल है। सेकेंडली, हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे यार, अगर हमारी जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से बड़ी है। ठीक है, इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ऐसे समझो, और ये मॉड में। ठीक है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन अगर 1 से बड़ी है मैग्निफिकेशन, तो ऐसे केस में हाइट ऑफ इमेज इज बिगर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब अगर मेरी जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से बड़ी आ रही है, ठीक है, मैग्निफिकेशन चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चाहे वो 1 से बड़ी है, कहने का मतलब अगर -2 भी है तो मैं उसे 1 से बड़ी लूंगा क्योंकि मैंने यहां पर मॉड ले रखा है। ठीक है, इस तरह से अगर मेरी मैग्निफिकेशन +2 भी हो तो भी मैं उसे 1 से बड़ा अज्यूम करके चलूंगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब मेरी हाइट ऑफ इमेज इज बिगर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि इस तरह के किसी भी केस में जो मेरी इमेज होगी वो एनलार्ज होगी। ठीक है, एनलार्ज इमेज, ऐसे भी इसको लिख देता हूं यहां पे, एनलार्ज इमेज। और अगर कभी भी मेरी मैग्निफिकेशन है यार वो 0 से 1 के बीच में आ रही है, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 0.5 0.3, ठीक है, इस तरीके से आ रही है, तो जो मेरा साइज ऑफ इमेज होगा वो डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, उस केस में इमेज विल बी डिमिनिश्ड। ठीक है, मैं इसको यहां पर ही लिख देता हूं, मैग्निफिकेशन मेरे लाई कर रही है यार
0 से लेकर 1 के बीच में, ठीक है, 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो इस केस में इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है, मेरी जो इमेज होगी वो पर्टिकुलरली डिमिनिश होगी, ठीक है, छोटी होगी अपने एक्चुअल साइज से, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज होगी। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं जब भी हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर पर्टिकुलरली हमारे लिए रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे यार पर्टिकुलरली रिफ्रैक्शन कैसे टेक प्लेस करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो थैंक यू।